Today we will discuss concept of pH. pH of a solution is defined as negative logarithm of hydronium ion concentration. अगर आप pH को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन और नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन. हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? जो H पॉजिटिव आयन होता है उसका साइज़ बिल्कुल स्मॉल होता है, तो वो एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है H3O पॉजिटिव. तो जो हमारा pH है वो क्या होगा? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन. अब अगर मैं नेगेटिव साइन हटाना चाहूँगी तो मैं इसको फिर कैसे एक्सप्रेस करूँगी? pH इक्वल्स टू log 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. दूसरी वे में मैं इसको कैसे कह सकती हूँ? pH of a solution is defined as the magnitude of negative power to which 10 must be raised to express the hydronium ion concentration. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोनियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है? मान लो 10⁻⁻x है. तो ये जो x है ये हमें क्या देता है? pH देता है. हम एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे x pH के इक्वल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है वाटर है जो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या होती है? 10⁻⁻7. यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे pH इक्वल्स टू माइनस log कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. कंसनट्रेशन क्या है? 10⁻⁻7. तो log 10⁻⁻7. यहाँ से पावर क्या आ जाएगी? सामने. तो नेगेटिव और एक नेगेटिव पहले से है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 7 और log 10 आपको पता है क्या होता है? 1 होता है. तो pH क्या आ गई? 7. और यही इसमें हम कह रहे हैं कि जो ये 10 के ऊपर जो नेगेटिव में जो एक्सपोनेंट है वो क्या होता है? डायरेक्टली pH होता है सॉल्यूशन का. अब मान लो मैं ये कह रही हूँ px. p का मतलब क्या है? किसी भी टर्म के लिए नेगेटिव लोग. उसका मतलब क्या है? p का मतलब नेगेटिव लोग. यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है. x यहाँ पे POH हो सकता है. बेस के केस में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन होती है, तो POH क्या होगा? नेगेटिव लोग OH नेगेटिव कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. इन द सेम वे pKa क्या हो सकता है? नेगेटिव लोग Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. pKb क्या होता है? नेगेटिव लोग Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. इन द सेम वे pKw क्या होता है? नेगेटिव लोग Kw क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का हमने किया था. हमें पता है जो वाटर है वो क्या होता है? वीकली आयनाइज होता है. उसकी ज़्यादा आयनाइज होने की टेंडेंसी नहीं होती, तो वो क्या बनाता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन. ठीक है. तो जब इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं कि तो कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई और रिएक्टेंट को डिवाइड करती हूँ उससे. तो ये है कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर. अब हमें पता है हमारा वाटर क्या है? वीकली आयनाइज होता है. तो जितना हम वाटर लेंगे थोड़ा सा आयनाइज होगा, तो जो कंसनट्रेशन है वाटर की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी. तो ये कांस्टेंट रहेगी, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? K इंटू H2O कंसनट्रेशन ऑफ H2O. और इसको क्या कह सकते हैं? KW के इक्वल. ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा KW हमारा किसके इक्वल है? कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. तो जो KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? KW कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स. ये हमने पहले भी किया. ये होता है KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH. pH हमें पता है क्या होगा? नेगेटिव लोग H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. POH हमें पता है क्या होता है? नेगेटिव लोग कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. अब KW हमें पता है क्या होता है? कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और यू कैन से दैट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. हमें पता है ये किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻14 से हमने एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ से निकाला था कि जो KW है उसकी वैल्यू क्या आती है? 10⁻⁻14 आती है. तो अब ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर देंगे. अब इसके ऊपर लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हुआ? लोग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस लोग
कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है और लोग अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ होती है उनका सम होता है और जो डिवीज़न में जो चीज़ें होती हैं उनका सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये लोग के ऊपर लोग KW पुट कर देंगे और लोग 10⁻⁻14 से क्या हो जाएगा, -14 आ जाएगा। तो अब इस वाले 14 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव लोग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन नेगेटिव लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इक्वल्स टू नेगेटिव लोग KW इक्वल्स टू 14। अब ये क्या टर्म है, PKW, ये क्या टर्म है, POH, ये क्या टर्म है, PH। तो क्या आ गया, PH प्लस POH इक्वल्स टू PKW विच इज़ इक्वल टू 14। तो PH और POH में यही रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन KA एंड KB। KA और KB में क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो एक एसिड कंसिडर करते हैं, वीक एसिड HF। HF क्या है, एक वीक एसिड है। तो एसिड क्या होता है, अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। तो ये HF क्या है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, F नेगेटिव। और ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट के अनुसार जो एसिड होता है वो क्या बनाता है, H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद कंजुगेट बेस। तो जो F नेगेटिव है ये क्या होगा, बेस होगा HF का। HF एसिड है, एसिड प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद F नेगेटिव बनाएगा। F नेगेटिव एक कंजुगेट बेस होगा जिसकी टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की। तो जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो एसिड होता है, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अब ये हमारी इक्वेशन क्या है, एसिड की इक्वेशन है। इसके लिए हम Ka लिखेंगे। Ka क्यों लिखा है, क्योंकि एसिड का यूज़ है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू F नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HF। तो यहाँ पे हमारा जो Ka है वो क्या होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई F नेगेटिव कंसंट्रेशन, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HF। अब हम इसी बेस को F नेगेटिव जो कंजुगेट बेस है इसको उठाएंगे, F नेगेटिव इसको फिर से वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, वाटर में डिसोल्व करेंगे। तो इसकी टेंडेंसी है F नेगेटिव की H पॉजिटिव लेने की। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस है। तो F नेगेटिव जो वाटर से हम ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव और HF। इसके लिए हम फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, बेस है तो Kb वैल्यू यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या होगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई HF की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई F नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ये जो वाटर है ये उधर चला गया तभी ये Kb बना है। तो ये हो गया हमारा Kb, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंटू HF इंटू F नेगेटिव। अब हम करेंगे Kb और Ka की मल्टीप्लाई। तो K और Kb की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे था H पॉजिटिव, यहाँ पे था F नेगेटिव, Ka के केस में बात कर रही हूँ मैं, नीचे है HF। और Kb के केस में क्या है, OH की कंसंट्रेशन माइनस इंटू HF की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई F नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो F नेगेटिव से F नेगेटिव कैंसिल, HF से HF कैंसिल, बचा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन, ये बचा। Ka इंटू Kb क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और ये हमारा होता है Kw। तो जो हमारा Ka और Kb है किसके इक्वल होगा, Kw, यही रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है ये हमें यहाँ से भी मिल गया था, यहाँ से, कि एसिड Ka क्या है, एसिड, और Kb क्या है, बेस। और एसिड H पॉजिटिव फर्निश करता है, बेस OH नेगेटिव फर्निश करता है। तो यहाँ से भी हमें आइडिया मिल गया। तो Kb की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, Kw के, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग K प्लस लॉग Kb लॉग Kw, फिर नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, नेगेटिव लॉग Ka क्या हो जाएगा, Pk, नेगेटिव लॉग Kb क्या हो जाएगा, Pkb, और नेगेटिव लॉग Kw क्या हो जाएगा, Pkw, विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो ये वही बात है, Pk क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज़ करता है एसिड, Pkb क्या है, बेस रिलीज़ करता है OH नेगेटिव, और Pkw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू 14। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।